सुप्रीम कोर्ट ने नए रेकोडेक मुआहिदे को कानूनी करार दे दिया। नए रेकोडेक मुआहिदे में कोई गैर कानूनी बात नहीं। सूबे मादनियात से मुताल्लिक कवानीन में तब्दीली कर सकते हैं। बलूचिस्तान असेंबली को मुआहिदे पर एतमाद में लिया गया था। मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने मुआहिदे पर कोई एतराज नहीं किया। 13 सिफात पर मुश्तमिल राय चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पढ़कर सुनाई। इमरान खान अगर मगर छोड़ें और असेंबलियां तोड़ें, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का चैलेंज। बोले इमरान खान ने घड़ी ही नहीं पूरा तोशा खाना लूट लिया। शहबाज शरीफ पर झूठे इल्जामात लगाए। डेली मेल ने गलती तस्लीम कर ली। बेशर्म इंसान शहजाद अकबर पता नहीं कहां छुपा हुआ है। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां शुरू कर दी। नवाज शरीफ का इस्तकबाल इलेक्शन का फैसला कर देगा। कल घड़ी नहीं घड़ियों का जिक्र हुआ है। कल फिर एक लीक हुई है और सारी कौम ने सुना कि मुर्शिद घड़ियां बेचने का हुक्म फरमा रहे हैं। और खान साहब को सिर्फ इतनी गुजारिश करनी है कि खान साहब, अब लगता यूं है कि आपका बयानिया भी जैली निकला, आपके वादे भी जैली निकले। जो इलेक्शन के दौरान 2018 में आपने वादे किए थे, किसी एक वादे पे आप काम नहीं कर सके। 4.25 साल आप हुकूमत में रहे, किसी एक सेगमेंट के ऊपर आप नहीं बता सकते कि आपने कोई अचीवमेंट की हो। इमरान खान की रसीदों की तरह बयानिया भी झूठा निकला। मुशीर अमूरे कश्मीर कमर जमान कायरा की तनकीद। कहते हैं हम मुत्तहद होकर ही पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सकते हैं। इमरान खान ने 4.25 साल में अवाम से किया गया कोई वादा पूरा नहीं किया। कल पूरी कौम ने देखा मुर्शिद घड़ियां बेचने का हुक्म दे रहे हैं। आज हर तरफ मुर्शिद की कहानियां हैं। मुर्शिद का कोई चेला हीरे और कोई घड़ियां बेच रहा है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी के पीटीआई पर तंजिया वार। बोले मुर्शिद और मुरीदों का इंतजाम कानून के तहत होगा। असेंबलियां तोड़ोगे तो तुम्हें गिरफ्तार करना आसान हो जाएगा। कागज लहरा लहरा कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला शहजाद अकबर आज कहां है? हमारा आज सबसे बड़ा मसला मौशी बदहाली है। पाकिस्तान की मईशत जमीन बोस हो चुकी। हमें इस सूरत हाल से निकलना और मुल्क को मुस्तहकम करना होगा। मौलाना फजलुर रहमान का बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब। कहा आलमी इदारे हमें इक्तिसादी तौर पर कमजोर करना चाहते हैं। कोई मुल्क आइन और कानून के बगैर नहीं चल सकता। मुबजना बेटी की मालूमात छुपाने पर इमरान खान की नाअहली की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। इमरान खान से 25 जनवरी तक जवाब तलब। दरखास्त गुजार के मुताबिक इमरान खान ने आम इंतखाबात में कागजात जमा कराते वक्त गलत मालूमात फराहम की। अपने बच्चों की तफसील में 2 का जिक्र किया और 1 की मालूमात छुपाई। लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान के लिए बुरी खबर। शहबाज शरीफ के 10 अरब के हद तक इज्जत दावे में हक़ दिफा खत्म करने की दरखास्त खारिज। जस्टिस चौधरी इकबाल ने मातहत अदालत का फैसला बरकरार रखा। इमरान खान की निगरानी की दरखास्त खारिज करने का हुक्म। करप्शन मुल्क की जड़ों को खोखला कर देती है। किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली की राह में करप्शन बड़ी रुकावट है। इंसदाद करप्शन के लिए सियासी हलकों को वाज़ेह रोड मैप की जरूरत है। आज पाकिस्तान से करप्शन के नासूर के खात्मे के अज़्म की तजदीद करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद करप्शन के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीराबाद में तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर हमला। JIT ने फैसल बाफ्टा को बुला लिया। कल रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत। JIT ने यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, फैसल जावेद समेत 35 अफराद को तलब किया। वज़ीर-ए-आज़म के 10 मामरीन खुसूसी को वज़ीर ममलिकत का दर्जा मिल गया। नवाबज़दा इफ्तिखार अहमद, महर इरशाद अहमद, रजा रब्बानी खर वज़ीर ममलिकत बन गए। महेश कुमार मलानी, फैसल करीम कुंडी, सरदार सलीम हैदर, तस्लीम अहमद कुरैशी शामिल। मोहम्मद अली शाह बाचा, सरदार शाहजहां यूसुफ, मलिक नुमान लंगड़ियाल को भी वज़ीर ममलिकत का दर्जा दिया गया। गौहर एजाज फाउंडेशन का दुखी इंसानियत के लिए बड़ा इकदाम। 13 दिसंबर से जिना अस्पताल के आउटडोर में मुफ्त अद्वियात की फराहमी का ऐलान।
1 अरब की मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएंगी। ब्रेस्ट कैंसर, अमराज कल्ब, ज़ियाबतीस, दमा समेत 30 बीमारियां शामिल। गौहर एजाज ने कहा कि जो मरीज आएगा उनको अद्वियात मुफ्त मिलेंगी। मरीज बढ़ने पर अद्वियात में भी इजाफा कर देंगे। बरतानिया में आज से शदीद बर्फबारी की पेशगोई। दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान। हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने सर्द मौसम के तीसरे दर्जे का अलर्ट जारी कर दिया। हमारा आज सबसे बड़ा मसला मौशी बदहाली है। पाकिस्तान की मईशत जमीन बोस हो चुकी। हमें इस सूरत हाल से निकलना और मुल्क को मुस्तहकम करना होगा। मौलाना फजलुर रहमान का बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब। कहा, आलमी इदारे हमें इक्तिसादी तौर पर कमजोर करना चाहते हैं। कोई मुल्क आइन और कानून के बगैर नहीं चल सकता। मुबजना बेटी की मालूमात छुपाने पर इमरान खान की नाअहली की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। इमरान खान से 25 जनवरी तक जवाब तलब। दरखास्त गुजार के मुताबिक इमरान खान ने आम इंतखाबात में कागजात जमा कराते वक्त गलत मालूमात फराहम की। अपने बच्चों की तफसील में 2 का जिक्र किया और 1 की मालूमात छुपाई। लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान के लिए बुरी खबर। शहबाज शरीफ के 10 अरब के हद तक इज्जत दावे में हक़ दिफा खत्म करने की दरखास्त खारिज। जस्टिस चौधरी इकबाल ने मातहत अदालत का फैसला बरकरार रखा। इमरान खान की निगरानी की दरखास्त खारिज करने का हुक्म। करप्शन मुल्क की जड़ों को खोखला कर देती है। किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली की राह में करप्शन बड़ी रुकावट है। इंसदाद करप्शन के लिए सियासी हलकों को वाज़ेह रोड मैप की ज़रूरत है। आज पाकिस्तान से करप्शन के नासूर के खात्मे के अज़्म की तजदीद करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद करप्शन के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीराबाद में तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर हमला। JIT ने फैसल बाफ्टा को बुला लिया। कल रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत। JIT ने यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, फैसल जावेद समेत 35 अफराद को तलब किया। वज़ीर-ए-आज़म के 10 मामरीन खुसूसी को वज़ीर ममलिकत का दर्जा मिल गया। नवाबज़दा इफ्तिखार अहमद, महर इरशाद अहमद, रज़ा रब्बानी खर वज़ीर ममलिकत बन गए। महेश कुमार मलानी, फैसल करीम कुंडी, सरदार सलीम हैदर, तस्लीम अहमद कुरैशी शामिल। मोहम्मद अली शाह बाचा, सरदार शाहजहां यूसुफ, मलिक नुमान लंगड़ियाल को भी वज़ीर ममलिकत का दर्जा दिया गया। गौहर एजाज फाउंडेशन का दुखी इंसानियत के लिए बड़ा इकदाम। 13 दिसंबर से जिना अस्पताल के आउटडोर में मुफ्त अद्वियात की फराहमी का ऐलान। 1 अरब की मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएंगी। ब्रेस्ट कैंसर, अमराज कल्ब, ज़ियाबतीस, दमा समेत 30 बीमारियां शामिल। गौहर एजाज ने कहा कि जो मरीज आएगा उनको अद्वियात मुफ्त मिलेंगी। मरीज बढ़ने पर अद्वियात में भी इजाफा कर देंगे। नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद में 3 रोज़ा माउंटेन फेस्टिवल सज गया। गिलगित बल्तिस्तान के हुनरमंदों के फनपारे देखकर सब हैरान। इलाकाई मौसीकी ने सबको अपना गर्विदा बना लिया। और सुरों के सुल्तान राहत फ़तेह अली खान का यौम पैदाइश। खूबसूरत आवाज़ के मालिक राहत फ़तेह अली खान 49 बरस के हो गए। बरसगीर पाक व हिंद समेत दुनिया भर में आवाज़ का जादू जगाया। वो शोहरत पाई जो किसी दूसरे को नसीब न हुई।